ओंकारं संयुक्तं नित्यं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सप्तगणोगा प्रख्यात सकलो कलकलंका मुनिभिर्पाश कृपा सरस्वती हरस्मृतन्यां सच्चुरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेष्ठं परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं संस्कारकं पापप्रणाशकं भक्तिज्ञानगोस्तारकं निदं शास्त्रं भक्तामरस्तोत्रनामधेयं स्मृतिकर्तारासि सर्वज्ञदेवा तदुत्तरगंधर्ता श्री गंधर्देवा पति गंधर्देवा तेषां वचनोच्चारमाचार्याचार्य आचार्यमानकुंगाचार्य मुराद्रतं मंगलं भगवान जीरो मंगलं गौतमवणि मंगलं मुकुंदाय धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतुशासनं जयनं जयतुशासनं जयनं जयतुशासनं। द्वादशांगी माई माता की जय। परम पूज्याचार्य सागर जी महाराज की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की देवादिदेव आदिनाथ भगवान की अहिंसा मई जैन धर्म की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। कल अपन ने समझा था, दो श्लोक समझे थे। सो हम भागवतो भक्तवशान मुनि, ऐसा वह मैं फिर भी भक्ति के वशीभूत होकर, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर अपनी शक्ति को शक्ति रहित होते हुए भी मैं अल्पज्ञ शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ। जैसे कि एक मृगी सिंह के मुंह में पड़े हुए बच्चे को उसकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का विचार न करते हुए भी वह उस शेर का सामना कर लेती है, ऐसा हमने समझा था। छठवें काव्य में पढ़ा था, मैं अल्पशुक हूँ और सुखवताम परिहासदाम, विद्वानों के बीच में हंसी का पात्र हूँ। लेकिन आपकी भक्ति ही है आदिनाथ भगवान, आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बोलने के लिए व्याकुल कर रही है, विवश कर रही है। जैसे जिस प्रकार की बसंत की ऋतु में जब आम के फूल लगते हैं तो कोयल मीठा ओह बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। कोयल को बोलने का हेतु एकमात्र बसंत ऋतु में आम के फूलों का समूह ही है। इस प्रकार कोयल को मीठा बोलने के लिए आम के फूल हेतु बन जाते हैं। उसी प्रकार आपकी भक्ति ही मुझे बाचाल कर रही है। मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर ही मैं यह प्रयास कर रहा हूँ, अल्पज्ञ होते हुए भी। अपन ने समझा था। आज पढ़ेंगे 7वां काव्य निकाल लीजिए। तत्संस्तवे भवसंतति सन्निबद्धम तत्संस्तवे भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम।
पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनी मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न निवशार्वर मंदकारम मत्वे तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलनीलमशेष मासु आक्रान्तलोकमलिनीलमशेष मासु सूर्यांशु भिन्न निवसार्वरमन्धकारम् सूर्यांशु भिन्न निवसार्वरमन्धकारम् एक साथ पढ़ेंगे। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्। एक साथ पढ़िए, एक साथ हमारे साथ पढ़िए। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेष मासु सूर्यांशु भिन्न निवसार्वरमन्धकारम्। तत्संस्तवे, तत् माने आपके, आपके मन आदिनाथ भगवान आपके। संस्तवे स्तुति करने से, संस्तवे माने तत् माने आपकी, आपकी स्तुति करने से भव संतति, भवों भवों के, भव संतति भवों भवों के सन्निबद्धम इकट्ठे आपकी तत्संस्तवे आपकी स्तुति करने से भव संतति भवों भवों के सन्निबद्धम एकत्र, क्या एकत्र हुए? पापम, एकत्र जो पाप हुए हैं, भवों भवों से एकत्र जो पाप हुए हैं, तत्संतति आपके संस्पर्श करने से क्षण भर में क्षयम नाश को उपैति प्राप्त होते हैं। किसके? शरीर भाजाम, प्राणियों के। ठीक है। आक्रांत लोक, आक्रांत माने चारों ओर से घेर लिया है जिसने, आक्रांत। लोकम, लोक को चारों ओर से घेर लिया है जिसने, किसने घेर लिया है? सार्वरम अंधकारम, सार्वरम माने होता है रात्रि का अंधकार। रात्रि के अंधकार ने पूरे लोक को चारों ओर से घेर लिया है। ठीक है। अली नीलम, अली माने होता है भौरा और नीलम माने होता है काला। भौरे के समान काला, क्या? सार्वरम अंधकारम, रात्रि का अंधकार। अशेषम, अशेषम माने पूर्ण रूप से
आसु आसु माने शीघ्रता से, आसु माने शीघ्रता से, सूर्यांशु सूर्य अंशु, अंशु माने किरण, सूर्य की किरणों के द्वारा भिन्नम एवं छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? हे आदिनाथ भगवान, संसारी प्राणियों के भवों के एकत्रित किए हुए पाप का समुदाय आपकी स्तुति मात्र से क्षण भर में विलायमान हो जाता है। हे आदिनाथ भगवान, जो सम्यक प्रकार से आपकी भक्ति करता है, स्तुति करता है, गुणानुवाद करता है, आपकी पूजन अर्चन करता है, आपको अर्घ समर्पण करता है, आपकी आरती करता है। हे आदिनाथ भगवान, जो मनुष्य आपकी गुणानुवाद करता है, आपकी पूजन स्तुति करता है, उस व्यक्ति के भवों के इकट्ठे पापों का समुदाय क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार भौरे के समान रात्रि का काला अंधकार, भौरे के समान रात्रि का काला अंधकार जिसने संपूर्ण लोक को व्याप्त कर दिया है, अर्थात संपूर्ण लोक में जो रात्रि का काला अंधकार कैसा है? भौरे के समान काला अंधकार, रात्रि का भौरे के समान काला अंधकार जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, अर्थात पूरे लोक में जो रात्रि का काला अंधकार व्याप्त है, उस अंधकार को सूर्य की एक किरण मात्र से नष्ट कर दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरण मात्र से रात्रि का पूरा अंधकार जिसमें जो भौरे के समान काला है, ऐसा अंधकार पूरे लोक में जो व्याप्त है, फैला हुआ है, ऐसा भौरे के समान काला और रात्रि का अंधकार सूर्य की एक किरण मात्र से नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही हे आदिश भगवान, आपकी स्तुति करने वाला भवों के एकत्रित पाप के समुदाय को क्षण भर में नष्ट कर देता है। आशय क्या निकला? आशय यही निकला कि हमें निरंतर भगवान की, आदिनाथ भगवान की स्तुति करना चाहिए, गुणानुवाद करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि हम अपने पापों से दूर हटना चाहते हैं, तो अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहते हैं, तो हमें आदिनाथ भगवान की निरंतर स्तुति, अर्चन, पूजन, भजन, पूजन, गुणानुवाद करते रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्वन मयेद मारभते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल दुति मुपैति ननूद बिंदु। एक साथ एक लाइन में पढ़ेंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, माराभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, माराभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्,
हर्ष्यति सतां नलिनी दलेषु चेतो हरिष्यति शतं नलिनीदलेषु चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु चेतो हरिष्यति शतं नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैतननूदबिन्दुः मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मत्वेति मत्वा इति मत्वा मानकर इति ऐसा मत्वेति की संधि विग्रह करेंगे तो जो मत्वा इति मत्वा माने मानकर इति माने ऐसा ऐसा मानकर कैसा मानकर जो पिछले 7 काव्यों में पढ़ लिया है अपन ने ऐसा मानकर कि आपके चरणों की बड़ी विशेषता है। आपके चरणों में जो नमन करता है ऐसे भक्त देवताओं के झुके हुए मुक्तों की मणियों की आभा को बढ़ा देता है, पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसा मानकर युग के आदमी संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को सहारा देने वाला है। ऐसा मानकर जिनके चरणों चलन रखने का सिंहासन देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। ऐसा मानकर जिनकी स्थिति गुरु बृहस्पति भी नहीं कर पा रहा है, फिर मैं अल्पज्ञ बुद्धिहीन आपकी स्थिति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ऐसा मानकर अपन ने ऐसा ही तो पढ़ा है 7 श्लोक। तो जो 7 श्लोकों में अपन ने अभी तक पढ़ा है 7 काव्यों में, ऐसा मानकर कैसा मानकर ऐसा मानकर मत्वा इति ऐसा मानकर नाथ हे स्वामी हे आदिनाथ भगवान तव संतवन तव माने आपका संतवन माने स्तुति मया इदम मया माने मेरे द्वारा इदम माने यही स्तुति मेरे द्वारा आरभते माने प्रारंभ की जा रही है। तो मैं कैसा हूँ तनु धिया अपि तनु माने तनक सी धिया माने बुद्धि अपि माने भी तनु धिया अपि का क्या मतलब थोड़ी सी बुद्धि वाला भी। मैं कैसा हूँ अर्थात मान तुंगाचार्य अपने आप को क्या कह रहे हैं मैं तनक सी बुद्धि वाला हूँ थोड़ी सी अल्पज्ञ हूँ। तव प्रभाव जो स्थिति मैं कर रहा हूँ अल्पज्ञ होते हुए भी जो मैं स्थिति कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं है भगवान। तव प्रभाव तव माने आपका प्रभाव माने प्रभाव आपके ही प्रभाव से मैं स्थिति कर रहा हूँ। चेतो हर्षिति स्थिति कैसी है सताम सज्जन पुरुषों के चेतो माने चित्त को हर्षित माने हर्षित करने वाली है। जो आपकी स्थिति है वो सज्जन पुरुषों के चित्त को मन को आह्लादित प्रसन्नचित करने वाली है। उदाहरण दिया है नलिनी दलेषु मुक्ताफल द्युत मुपैत निंदु नलिनी दलेष माने कमलिनी के पत्ते दल माने पत्ता नलिनी माने कमलनी कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद जिस प्रकार मोती के जैसे चमकती है झूले के पत्ते पर अगर पड़ जाएगी तो नहीं चमकेगी और किसी दूसरे पत्ते पर पड़ेगी तो पानी नहीं चमकेगा मोती जैसे नहीं चमकेगा। लेकिन कमल के पत्ते पर कभी रख के देख लेना कमल के पत्ते पर अगर पानी की एक बूंद रखी जाए तो ऐसा लगता है जैसे मोती रखा हो ऐसी चमकती है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद उद बिंदु उद माने होता है जल बिंदु माने बूंद नन माने निश्चयता यथार्थता द्युतिम माने की कांति को उपैति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार
कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती के समान चमकने लगती है, मोती की उपमा को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही मैं मेरे द्वारा जो भक्ति की जा रही है, जो सज्जन पुरुषों के चित्त को हर्षित करने वाली है, इसमें मेरा कुछ नहीं है भगवान, ये सब आपके ही प्रताप से ऐसा हो रहा है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं, मैं तो तन भी आपकी, मैं बुद्धिहीन होते हुए, थोड़ी सी बुद्धि वाला होते हुए आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपका ही प्रभाव है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ फिर भगवान अपनी अल्पज्ञता, आचार्य महाराज अपनी अल्पज्ञता प्रदर्शित कर रहे हैं। महान आचार्य मानतुंगाचार्य महाराज उच्च कोटि के आचार्य, उद्भट ज्ञानी आचार्य इतनी हीनता बतला रहे हैं, अपनी अल्पज्ञता बतला रहे हैं। और आज तथाकथित पंडित, तथाकथित विद्वान 10, 20, 50, 100 श्लोक याद क्या हो गए, बहुत बड़े पंडित जी कहलाने लगते हैं। ठीक है, और कहाँ इतने बड़े महान आचार्य। अरे भगवान मेरे पास कुछ क्षमता नहीं है, ये तो आपके ही प्रभाव से सब। अपन जनरल डे में कहते हैं ना, आपने तो बड़ा अच्छा मगर आ रहे, सब मेरा क्या मतलब, आपका आशीर्वाद, ऐसा कहते कि नहीं कहते? बस ऐसे ही वो यहाँ पर मत्वादिति ऐसा मानकर, हे नाथ तो संत आपका जो स्तुति, आपका जो गुणानुवाद मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, किया जाता है, और मैं कैसा हूँ, तन दिया आपी, मुझे अल्पज्ञ के द्वारा जो आपका स्तवन, आपका गुणानुवाद प्रारंभ किया जाता है, जो सज्जन पुरुषों के चित्त को हर्षित करने वाला, प्रसन्नचित्त करने वाला होता है, वह सिर्फ आपके ही प्रभाव से है। इसमें मेरा कुछ भी सहयोग नहीं है, सिर्फ आपके ही प्रभाव से मैं आपकी स्तुति कर पा रहा हूँ। मैं तो तन दिया आप ही, मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ, अल्पज्ञ हूँ। आपका गुणानुवाद जब सुरगुरु बृहस्पति भी करने में समर्थ नहीं है, तो मैं बुद्धिहीन होते हुए आपका गुणानुवाद कैसे करता हूँ? ये तो सब आपका ही प्रभाव है भगवान, आपके ही प्रभाव से मैं आपकी स्तुति करना, जो सज्जन पुरुषों के चित्त को हर्षित करने वाली है, ऐसी स्तुति में प्रारंभ करता हूँ। उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार निश्चयता पानी की बूंद कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई होती है, तो वह मोती के समान चमकने लगती है, मोती की उपमा को प्राप्त हो जाती है। ये सिर्फ कमलिनी के पत्ते का प्रभाव के कारण हो रही है। अगर वही बिंदु दूसरे पत्ते पर, छूले के पत्थर पर पड़ा जाए तो वो चमकेगी नहीं, लेकिन कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद जिस प्रकार मोती की संज्ञा को प्राप्त होता है, अर्थात मोती जैसे चमकने लगती है, उसी प्रकार मुझ अल्पज्ञ के द्वारा आपकी की गई स्थिति, जो सज्जन पुरुषों के चित्त को हर्षित करने वाली है, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है भगवान, सब आपका ही प्रताप है। आपके ही प्रभाव से मैं बोल रहा हूँ, आपके ही प्रभाव से मैं आपका गुणानुवाद कर रहा हूँ। इस प्रकार अपन ने 8वें छंद को समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब शुरू से लेकर 1 से लेकर 8वें तक की अपन वाचना कर लेते हैं। भक्तमर प्रणत मूल मणि प्रभाण, ज्योतिकं दलित पाप तमो विदानम, सम्यक् प्रणम्य निपातयुगं युगाः, आलम्बनं भजते पतितं जनानं, यः संसुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, लोकोत्तरोत्तिपटवीश्वर लोकनाथै, यस्तै जगत्त्रय चेत्रहरै उदारै, शेखिलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं, बोध्या विनापि विबुधाच्युतपादपीठ, विदधं समोदयमतीते
ग्रस्त्रपोहम् कालं विहाय जलसंसृतबिन्दुबिम्बम् मान्याकरिष्यति जनासहसाग्रीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ताम् हस्ते क्षमा सुहृदुरो प्रथमोऽपि गोप्या कल्पान्तकालपवनोदकनक्रचक्रम् को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् योऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीय कर्तुं स्तवं जगत्शक्तिरपि प्रवृत्ता विद्यात्मवीर्यमविचार्य महीन्द्रेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं सुखवतां परिहास्यधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलामम् यत्कोकिलातिलमधौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु संसवेन भवशंसति शन्निबद्धम् पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशो भिन्नमिव सावर्णमन्धकारम् नाथेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुर्यापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति शतां नलिनीदलेषु देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। द्वादशाम जन्मानी माता की जय। स्तुति कर लेंगे अपन। मिथ्यात्म विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो पापा परवास देखो मानसी बखानी है समुद्र छान देखो बंध विद्वान देखो पर छान देखो परम क्रमाई है अनुभव बताए देखो जीवों के जाता देखो काहू न सताए देखो भव्य और यानी है जहाँ तहाँ तार देखो के उतार देखो विस्तार देखो यही जीवानी है यावानी के ज्ञान तन सुजलो कालो सोवाई मस्त नमो सदा देखो जय जिनवाणी भारती तो ही जपोदन जो तेरो शरणा गए तो पावे सुख जय। मंत्रों का सार है महामंत्र सांगिनवाणी माता की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य सागर जी महाराज की